सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। समात किया। एक आशिक कहता है कि मौजिज़ा शक्कुल कमर, सूरज का आना घूम कर। मौजिज़ा शक्कुल कमर, सूरज का आना घूम कर। इख्तियारे मुस्तफ़ा है ऐ कलम मंजूर कर। अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो ये शिकायत मेरी तरफ से है कि आप अपनी आवाज़ यहाँ पहुंचा दे। ये दूसरी बार मैं कह रहा हूँ, कम से कम आप जब महफिल रसूल में बैठे हुए हैं, बारहा आपको कहा जाता है कि जब महफिलों में आप बैठा करो, अल्लाह उसके रसूल के नाम की जो महफिल सजाई जाती है, तो आप जब महफिलों में बैठा करो, सुबहान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदा बुलंद करते रहो, है ना। आप बारहा सुनते हैं कि जो शख्स एक मर्तबे सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का पौधा लगा दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों की बातें झूठी हो सकती है, बड़े बड़े सेठियों की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मदीने वाले आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता है कि नहीं। तो जरा सा अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मौजिज़ा शक्कुल कमर, सूरज का आना घूम कर। इख्तियारे मुस्तफ़ा है ऐ कलम मंजूर कर। सफ़हा 29 जिल्द यक, खोलो बुखारी झूम कर। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। और हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं, ये वलमा बैठे हुए हैं, अक्सर पढ़ा करते हैं कि नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। अगर सच्चाई है तो अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। अभी से आप जो है डिस्चार्ज हो गए हैं, अभी कुछ टाइम के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी का जब बयान होगा तो आप इसी अंदाज में सुनेंगे क्या? मेरे भाई, कम से कम आप मजबूती के साथ बैठे रहें, दिलजमी के साथ आप बैठे रहें, ऐसा महसूस हो कि लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं। जरा सा अपने हाथों को उठाकर एक मर्तबा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का। पिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का। पढ़ा खुतबा जमी पर सरवरे दी की इमामत का। तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए हैं, हुब्बे नबी के दिल में दीपक जला दिए हैं। ऐ आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने तो नजदियों के छक्के छोड़ा दिए हैं। ऐ आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने तो नजदियों के छक्के छोड़ा दिए हैं। 15 से 20 मिनट का बयान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद इलियास साहब कादरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। आइए नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैज़ाने हुज़ूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुज़ूर मज़हरे शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुज़ूर मुख्तारुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में
अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो बैठे हो उठा हो बारगाहे नाज का पर्दा, क्या बात। वो बैठे हो उठा हो बारगाहे नाज का पर्दा, कहानी दर पे कहता हो रफ़ीक़े जानिसार अपनी, कहानी दर पे कहता हो रफ़ीक़े जानिसार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा सितारा महे कामिल न बन जाए, कि ये टूटा सितारा महे कामिल न बन जाए। बावक़ार सामीन किराम मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफ़िला जलवाबार है। उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में मैं बहुत ही अदब व एहतराम से ये अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि अगर इनकी दुआएं हमारी पुश्त पनाही करती रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने 10-15 मिनट के दरमियान कुछ ज़रूरी और मुफीद बातें पेश करके गुजर जाऊंगा। इसलिए रहा वक्त की तंग दामानी का मसला तो उसका मुझे शिकवा नहीं, क्योंकि किसी अच्छी तकरीर के लिए 10 से 15 मिनट भी काफ़ी हुआ करता है। तो आप हजरात बगौर मेरी बातों को समाअत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन दीन इस्लाम ही है। बेशक। हम ज़रा अपना मुहासबा करें और देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दसा में जिन पैगामात को हम तक पहुँचाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फरमूदात के ज़रिए हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। उनके ज़ुमरे में हमारी ज़िंदगी कहाँ है, हमारा अमल क्या कहाँ है, हमारा मुआशरा किस तरीक़े से उन चीज़ों को फॉलो करता है, इस पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। मज़हब इस्लाम का आप जायज़ा लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये मज़हब इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ मक्के की सरज़मीन से निकला तो निकलता चला गया। हम और आप हज़रात ये तसव्वुर करते हैं कि मज़हब इस्लाम बड़ी आसानी के साथ इस दुनिया में फैलता चला गया, लेकिन तारीख़ के औराक को आप उलटिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि फूलों के बिस्तर पर सोकर मज़हब इस्लाम हम तक नहीं पहुँचा है, फूलों के बिस्तर पर आराम करते हुए मज़हब इस्लाम हम तक नहीं पहुँचा है। अगर आप जायज़ा लेंगे और तारीख़ इस्लाम का आप मुताला करेंगे तो आज भी मक्का की घाटी आपको ये आवाज़ देती हुई नजर आएगी कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के बाजार में, ताइफ के मैदान में अवबाशों के आने वाले पत्थर को बर्दाश्त किया था और उन पत्थरों को बर्दाश्त करने के बावजूद उनको रहमत की नज़र से देखा था, उन तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को ये मिजाज दिया था, अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर असासुहा व उमर जुदरालुहा व उस्मान सख्खुहा व अली जुनबाबुहा। तब ये मजहब इस्लाम हम तक फैला है। ये मजहब इस्लाम इतने आसानी के साथ हम तक नहीं पहुंचा है। आप अगर और आगे बढ़ते जाएंगे तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदाकत के बिगुल को इंसानियत के मिजाज में बदला है, तब जाकर ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत उमर फारूक आजम ने अदल व इंसाफ के झूमर को इंसानियत की पेशानी में सजाया है, तब ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सखावत का दरिया जब बहाया है, तब ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जानेसाराने सहाबा जो हुए, तारीख़ बद्र के औराक को आप उलट कर देखिए, 313 सहाबा की जमात थी। कुफार और मुशरिकीन को धूल चटाने के बाद पूरी दुनिया को ये मिजाज दे दिया था कि अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह और रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। लेकिन इन तवारीख को हमने भुला दिया है। हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? जो मिजाज हमें दिया गया था उस मिजाज को अपनाने की जरूरत है। करबल की धरती से सैयद शुहदा इमाम आली मुकाम ने अपने कुंबा व कबीला को कुर्बान किया था, तब जाकर ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। इसी हिंदुस्तान की धरती पर ख्वाजा अजमेरी ने मजहब इस्लाम को फैलाया, और जब उस मजहब और मसलक पर हमला होने लगा तब बरेली का कलंदर अपने कलम के नोक से तमाम फिरक़ाए बातिला को बरेली की टूटी चटाई से ये पैगाम देने लगा कि ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल की जात पे अंगुश्त नुमाई मत करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला बाग़े खलील का गुने ज़ेबा कहूँ तुझे। वो सैयदी सरकार आला हजरत आका की शान जब बयान करने पर आते हैं तो कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्मे सुहाने इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह वाह। और आगे बढ़िए, क्या मिजाज दिया था अल्लाह के पैगंबर जनाबे सैयद अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। ये मजहब इस्लाम बड़ी तेजी के साथ देखते देखते इस दुनिया में फैलता चला गया, लेकिन आज उसी मसलक उसी मशरब पर चलने वाले लोग अपने अकाबिरीन के फरमान से कहीं दूर नजर आते हैं। उलमाए किराम की मौजूदगी है, आज लोग मसलहत की बात करते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ जो मसलहत की बात करते हैं वो बुज़दिल हुआ करते हैं, और जो मसलहत और हिकमत की बात किया करते हैं वो बहादुर हुआ करते हैं। क्या बात, क्या बात। तारीख के औरात को आप उलटिए, ये वही मुआशरा है। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जिनके अंदर तारीखे सल्तनत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवाबार हुआ करते थे। और आप तारीख के औरात को उलटिए तो हजरत तारिक बिन जियाद फातिह बनकर इसी कौम की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं, लेकिन हमारे और आपके अंदर उनके किरदार की दमक नहीं मौजूद है। इसलिए हम दर दर की ठोकरों को जो है अपने अंदर लेते जा रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इल्म की कमी। इसलिए कि जो मिजाज मेरे मुस्तफा करीम ने दिया था, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, उस फरमान पर आप गौर करिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर आप इल्म दीन मुस्तफा हासिल करके अपने मुआशरे की इस्लाह करेंगे, अपने घरों की इस्लाह करते नजर आएंगे, तो आज कौम की बेटियां मुर्तद होने पर मजबूर ना होती। आज कौम की बेटियों से भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि अपने घरों से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तरफ तालीम का बहाना देकर आप रुख करती हो, लेकिन कभी सैयदा खदीजतुल कुबरा के किरदार पर आप नजरसानी कर लेती। आप जो है अपने घरों से ये इजाजत लेकर कि मैं तालीम हासिल करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जाने के बाद आपके ईमान के अंदर वो पुख्तगी नहीं पाई जाती है। और वो पुख्तगी क्यों नहीं पाई जाती है? इसलिए कि आपके घरों में मजहब इस्लाम की तालीम है। वाह वाह वाह, ये सच्चाई। और देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख कौमे मुस्लिम की बच्चियों ने मजहब इस्लाम का दामन छोड़ दिया। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई नहीं बल्कि हम और आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर गुर्बत की वजह से कोई बच्ची दूसरे के मजहब को अपना रही है तो उसके जिम्मेदार हमारे कौम के मुखय्यरीन भी हैं। इसलिए कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हमारे उलमाए किराम दूर दराज का सफर करके ज़कात वसूल करने के लिए जाते हैं। अगर ये चाहते तो अपने ज़कात की इमदाद के जरिए कौमे मुस्लिम की गरीब बच्चियों की शादियां करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे देते कि अल्लाह के महबूब के जो सच्चे उम्मती हुआ करते हैं वो गुर्बत की वजह से अपने मज़हब को किसी को छोड़ने पर मजबूर नहीं करते। ये सच्चाई है। इन सारी चीजों को आप मुलाहिजा करिए। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपनी माओ और बहनों को एक पैगाम सुनाना चाहता हूँ कि जब अपने घरों से तुम निकला करो, तालीम के लिए जाया करो, तो तालीम के लिए जाने से पहले ये आप मुलाहिजा कर लिया करो कि आपको कौम की बेटी कहकर मुखातब किया जाता है। जब तुम अपनी इज्जत और नामूस का सौदा करती हो तो सिर्फ आपकी इज्जत और नामूस का सौदा नहीं होता है, बल्कि कौम की इज्जत पर अंगुश्त नुमाई होती है।
उलमा जो मिंबराने मिंबरे नूर पर जलवाबार है, इन उलमा के जरिए आपको बारहा ये पैगाम दिया जाता है कि अपने बेटियों को सबसे पहले दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम दीजिए। इसलिए जब मजहब इस्लाम से ये आशना होकर अपने घर से निकलेंगी तो याद रखो इनको दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती है। और कॉलेजों में जाने के बाद हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा की जिंदगी को याद करो। आप मर्जुल विसाल में हैं, आप मौत के वक्त के करीब हैं। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक खादिमा है जिनका नाम किताबों में गालिबन यमन अयमन आया है। जब वो कहती है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि ऐ खदीजा, अभी तक तुम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करती रही हो, लेकिन तुम्हारा वक्त करीब है, तुम दुनिया से जाने वाली हो, इसलिए अब उस नबी का दामन छोड़ दो, उस नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। इसलिए कि मक्का के लोग आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मक्का के लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि खदीजा के जनाजे को नहीं पढ़ा जाएगा, खदीजा को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया जाएगा। हजरत खदीजा कहती हैं, ऐ खातून क्या बात कर रही हो, जिस मज़हब इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ों को बर्दाश्त किया हो, और मैं उस नबी का कलमा पढ़ रही हूँ जिस नबी के जरिए पूरी उम्मत को पैगाम नशर किया जा रहा है, भला उस नबी का दामन मैं कब छोड़ सकती हूँ। वो खातून कहती है, ऐ खदीजतुल कुबरा, तो फिर क्या होगा अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुमको मक्के की कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया जाएगा और तुमको जनाजे की सूरत में नहीं लाया जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जो पैगाम दिया था मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, उस पैगाम को अपने दिलों में बिठा लो। अल्लाह के मुकद्दस नबी की मुकद्दस बीवी हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अगर दुनिया वाले और मक्का वाले मेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो क्या हुआ, मेरा जनाजा कुद्दूसियान अर्श पढ़ेंगे, मेरा जनाजा अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकती हूँ। और जब ये पैगाम दिया है हजरत खदीजतुल कुबरा ने, तो आपकी जो खादिमा थी वो कहती है, देर किस बात की है, आप अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे मज़हब इस्लाम में दाखिल। मेरी कौम की माँ और बहनों, जरा इससे सबक हासिल करो, तुम किस तरीके से जाकर अपनी इज्जत और नामूस का सौदा कर लेती हो। मैं अपने कौम के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ और अहले उलमा, अहले स्टेज की बिलखुसूस इस पर तवज्जो चाहता हूँ, जहाँ जबर होगा वहाँ मज़ाहमत होगी। तवज्जो का तालिब हूँ, जहाँ जबर होगा वहाँ मज़ाहमत होगी, और जहाँ मज़ाहमत होगी वहाँ खून बहेगा, और जहाँ खून बहेगा वहाँ शोहदा होंगे, और जहाँ शोहदा होंगे वहाँ फतह नुसरत का झंडा लहराएगा। क्या बात। इसलिए आप जलसों की मिकदार को कम कर दें। 100% में आप 10% काम का जलसा करिए, 90% जलसों की रकम को इकट्ठा करके स्कूल और कॉलेजेस खोलिए और मजहब इस्लाम की तालीम भी दाखिल करिए और दुनियावी तालीम भी उसमें दाखिल करिए, वकालत की तालीम को लाइए। जब इस कौम का बच्चा लॉयर की डिग्री हासिल करेगा, वकालत की डिग्री हासिल करके जब वो वकालत करेगा, और तो जब कौम का नौजवान, कौम मुस्लिम का नौजवान जो बेकसूर होकर जेल की सलाखों के पीछे रहता है, उस वक्त उसका केस लड़ने के लिए कोई और नहीं खड़ा होगा, बल्कि खड़ा होने वाला अपने सीने पर हाथ रखकर कौम मुस्लिम को मुखातब करके कहेगा, अब जो है बगैर कसूर के किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा। इसलिए अब केस लड़ने वाले कोई और नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवाने हैं। अब वकालत करने वाले कोई और नहीं है, बल्कि अदल व इंसाफ के परचम लहराने वाले हजरत उमर फारूक आज़म के पैरोकार हैं। जब इस तरीके से कौम का बच्चा और उलूम व फनून हासिल करेगा तो कौम के अंदर एक इनकलाब बर्पा होता हुआ नजर आएगा। इन जरूरी बातों को आप ज़हन नशीन कर लीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश करिए। मजहब इस्लाम ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया है, उन पैगामात पर आप अमल करने की कोशिश करिए। मैं आखिरी बात आपसे करके गुजर जाना चाहता हूँ, इल्म के हवाले से और जिहालत के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया वो सुन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत से पहले का जो दौर था, उस दौर को दौरे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर से पहले का जो दौर था उसको दौरे जिहालत कहा गया। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया, उसके बाद के दौर को दौरे इल्म कहा जाता है।
अगर वो दौरे जहालत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत से पहले का जमाना दौरे जहालत है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत के बाद का जमाना दौरे इल्म होता। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रिसालत के बाद का जो जमाना आया उसको दौरे इस्लाम कहा गया। क्यों? जहालत के मुकाबले में मजहब इस्लाम को लाकर खड़ा किया गया। इससे ये मिजाज मिलता है कि जहां मजहब इस्लाम होगा वहां जहालत का खात्मा होगा, और जहां जहालत रहेगा वहां इस्लाम नहीं रहेगा। वाह वाह वाह, ये मिजाज दिया था अल्लाह के पैगंबर जनाब सैयद अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। इन पैगामात पर आप अमल करने की कोशिश करिए और अपने बच्चों को दीन पढ़ाइए, दीन की तालीम दीजिए। इस इलाके का मुहासबा मैंने किया है, एक एक गांव की जमीनी सच्चाई है। 10 साल का लंबा वक्त गुजर जा रहा है, लेकिन गांव से एक बच्चा नहीं निकलता है जो मदरसे में दाखिला ले रहा है। ये सच्चाई है, ये हमारी और आपकी कमजोरी है। मैं खुद इस इलाके का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ इन सारी चीजों को कि 10 साल के लंबी मसाफत में एक बच्चा अगर दीन की तालीम हासिल करने के लिए मदारिस में दाखिला नहीं लेता है तो सोचो किस पस्ती की तरफ हम जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।